हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का रिजल्ट के संबंध में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वर्ग 2 भर्ती प्रक्रिया पर लग सकती है रोक। हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने वर्ग 2 के संबंध में याचिका लगाई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। वर्ग 2 के संबंध में देखते हैं पूरी अपडेट क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, तो जो दिनांक 16 मई 2025 और जिन्होंने याचिका लगाई है वह प्रदीप कुमार पांडे जी हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आंतरिक रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश प्रदीप कुमार पांडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में पारित किया गया है। इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में जब तक कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी, जब तक याचिका पर अंतरिम निर्णय नहीं आ जाता। याचिकाकर्ता प्रदीप कुमार पांडे ने माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद हेतु भर्ती प्रक्रिया में अचानक हुए पात्रता नियमों में बदलाव को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2023 में आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी और सभी आवश्यक योग्यता भी पूरी की थी, लेकिन राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में नया परीक्षा संचालन मैनुअल जारी किया है, जिससे माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए पात्रता शर्तों में संशोधन कर दिया गया है। दरअसल वर्ष 2018 के नियमों के अनुसार माध्यमिक शिक्षक संस्कृत पद के लिए यानी कि शास्त्री उन द्वितीय श्रेणी में संस्कृत साहित्य और व्याकरण के साथ अनिवार्य थी। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने 2023 में आयोजित पात्रता परीक्षा में भाग लिया और उसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया भी। तो दोस्तों, इस तरह से याचिकाकर्ता है प्रदीप पांडे जी। और यानी कि हालांकि वर्ष 2024 में जारी नए परीक्षा संचालन मैनुअल में पात्रता मापदंडों को संशोधित करते हुए संस्कृत साहित्य को ही मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करने की अनिवार्यता दी गई थी। इस बदलाव के कारण याचिकाकर्ता और अन्य सामान्य योग्यता वाले उम्मीदवारों ने आपत्तियां अयोग्य हो गई है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आर्यन उमरलिया ने उच्च न्यायालय में संपर्क तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पात्रता में अचानक बदलाव करना न केवल अनुचित है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि भर्ती प्रक्रिया के बीच पात्रता मापदंडों में बदलाव करना उम्मीदवारों के अधिकारों का आहन है और यह प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है। अधिवक्ता उमरलिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्रता नियमों में बदलाव करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार भर्ती शुरू हो जाने के बाद पात्रता मापदंड में यानी कि बदलाव नहीं किया जा सकता है, उन्होंने साफ कहा है। तो दोस्तों, अन्य प्रतिवादियों को भी 1 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। अदालत में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश कर दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 4 सप्ताह के भीतर नोटिस के जवाब को प्रस्तुत किया जाए। अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि इस याचिका के अंतिम निर्णय तक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय के इस आदेश से उन सभी उम्मीदवारों की बड़ी राहत मिली है जिन्होंने 2023 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो नए पात्रता मानदंड के कारण अयोग्य घोषित कर दिए गए थे। लगभग 10,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया फिलहाल रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद निर्धारित की जाएगी। तो दोस्तों, जिन्होंने याचिका लगाई थी
और जो यानी कि कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी शिक्षक भर्ती वर्ग 2। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये लटकी रहेगी, समय रहते हुए इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा और सभी जो उम्मीदवार हैं उनको सबको नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब को लाइक ज़रूर करिएगा। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम आपके सामने लेके आते रहते। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।